माली साल 2025-26 का वफाकी बजट अब तक की इत्तलात के मुताबिक जून को पेश किया जाना है। ये बजट अब ज़ाहिर है कि इस वक्त रीजन के हालात हैं, बिलखुसूस पाक भारत कशीदगी के माहौल में इस बजट को किस तनाजुर में देखा जाएगा। और फिर साथ ही साथ इस बजट के लिए हमेशा से हम कहते हैं कि जनाब IMF का कड़ा बजट होगा, लेकिन इस बजट के हवाले से कुछ और जो है वो पेशबंदियाँ हैं, कुछ कंडीशंस हैं। और उसमें सबसे पहले जो बात की जा रही है कि ये IMF के जो स्टाफ लेवल से जो मुआहदे किए हुए हैं पाकिस्तान के इस वक्त, और जो उन्होंने जिस तरीके से एनालिसिस किया है उसके हिसाब से इसको बनाया जाएगा। और फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि उनकी पेशगी जो इजाज़त या उसकी जो कंडीशन है वो साथ में रखी गई है। ये क्या मामलात हैं, किस तरह का ये बजट होगा, इसके ऊपर हम बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हफीज़ पाशा, साबिक वज़ीर ख़जाना। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि माली साल 2025-26 का जो बजट होगा वो इस वक्त खित्ते में मौजूदा टेंशन को देखते हुए उसे किस तनाजुर में आप देख रहे हैं, पहले तो ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, हालात जो आजकल चल रहे हैं सीज़ फायर होने के बाद भी, तो बात दरअसल ये है कि आने वाले साल में डिफेंस पे जो ख़र्चे हैं उनमें नुमाया तौर पर हमें इजाफ़ा करना पड़ेगा, प्रिकॉशनरी तौर पर, इसलिए कि हमारे जो ट्रूप्स हैं उनकी मूवमेंट्स वगैरह के ख़र्चे और दूसरे ख़र्चे भी होंगे। अभी तक जो बात नज़र आई है कि जो हुकूमत से बात हुई है और उसके नतीजे में IMF का स्टाफ रिपोर्ट 17 मई को निकला है, उसमें जो इजाफ़ा दिया गया है वो ज़्यादा से ज़्यादा 15% है। मेरे ख़्याल से ये कुछ कम है, 250 अरब का इजाफ़ा, इसे कम से कम 2 गुना करना पड़ेगा ताकि हमारे पास मार्जिन हो कि अगर डिफेंस नीड्स की वजह से हमारे ख़र्चे बढ़ते हैं तो उसकी पूरी 100% गुंजाइश मौजूद होनी चाहिए बजट में। ओके। और फिर दूसरी बात सर जो कही गई, हमेशा हम देखते हैं कि जनाब 1 जुलाई से इम्प्लीमेंटेशन हो जाती है, नाफिज हो जाता है, लेकिन जो ये प्रिसाइसली कहा जा रहा है कि जून 2025 तक पार्लियामेंट से मंजूरी इसकी ली जाए, ये इससे क्या मुराद है? नए साल के आगाज़ से पहले उसूलन हमारे आइन के तहत बजट की अप्रूवल हो जानी चाहिए और इंशाल्लाह जून को बजट पेश किया जाता है तो काफ़ी वक्त होगा और इंशाल्लाह बजट पास हो जाएगा बिफोर 1 जुलाई। ओके। अब क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसमें IMF के हवाले से जोड़ी भी जा रही थी, तो मैं ये चाह रहा था कि ज़रा वाज़े तौर पर आपसे इस हवाले से बात की जाए। ये भी कहा जा रहा है कि जनाब गवर्नेंस एक्शन प्लान जो है वो हुकूमत शाया करे और उसके हवाले से जो गवर्नेंस की कमज़ोरियाँ हैं उसको वाज़े किया जाए। फिर उसके बाद आपके जो सरकारी जो सिविल सर्वेंट्स हैं उनके असासों की अवामी तशहीर जो है वो भी की जाए। तो ये गवर्नेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर इस वक्त बजट में जो दिया जा रहा है, या फिर वो IMF की जो कंडीशंस हैं प्रायर, तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, इसका कोई वाज़े तौर पर बजट से ताल्लुक़ नहीं है। ये पहले ही रिव्यू में ये बात हो चुकी थी कि गवर्नेंस की डायग्नोस्टिक असेसमेंट होगी IMF की तरफ से, और आपको याद होगा कुछ अर्सा पहले एक मिशन भी आया था इस सिलसिले में। दूसरी तरफ सिविल सर्वेंट्स के जो वेल्थ है उसका जो पीरियडिकली असेसमेंट करने ज़रूरी है, और ये सीनियर अपने अफसरों का होगा, उस पर भी बातचीत तय हो चुकी है। सिविल सर्वेंट्स एक्ट में अगर मुनासिब समझेंगे तो तब्दीली लाएंगे। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो चलती रहेंगी, उनका वाज़े तौर पर बजट से ताल्लुक़ नहीं है, यकीनन प्रायोरिटी है और इसको साल भर में दौरान हमें इनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। IMF के साथ एग्रीमेंट के बाद के एक डायग्नोस्टिक असेसमेंट के नतीजे में किन चीज़ों में चेंजेस लाना ज़रूरी हो चुका है। ओके। अब ये जो कहा जा रहा है कि जनाब प्राइमरी सरप्लस को जो है वो यकीनी बनाया जाए, यानी कर्जे की अदायगी से उसको छोड़कर, तो इसको किस तरह से आप देख रहे हैं? और ये तो हमेशा से ही बात कही जाती है जब ये बजट मेकिंग का जो प्रोसेस होता है उसके ऊपर जोर होता है हमेशा इसके ऊपर।
बात दरअसल ये कि अल्लाह के फजल से ये साल इंशाअल्लाह पाकिस्तान एक प्राइमरी सरप्लस जनरेट करेगा। इस वक्त IMF का एस्टिमेट ख़ुद 2% है GDP का, मगर कुछ कमी भी हो सकती है, मगर ये एक बहुत अच्छा साल है। हुकूमत ने मेहनत करके हमारा जो बजट का आउटकम है वो अच्छा दिया है। किन डायरेक्शंस में सर, अगले साल क्या होगा? आप किन डायरेक्शंस में समझते हैं कि हुकूमत ने आउट परफॉर्म किया? या जो एक तकाबुली जायजा लिया जाता है पिछले एक आध साल से जब ये हुकूमत आई थी तब से अब तक, आप क्या समझते हैं क्या क्या चीज़ें ऐसी बेहतर हुई कि जिस पे आप समझ रहे हैं कि आगे एक सरप्लस, प्राइमरी सरप्लस जो है वो यकीनी होगा? सबसे पहले एक बोनस है, जब सर सूद का लेवल आसमान तक पहुंच चुका था, 22% हो चुका था, तो हमारा जो सेंट्रल बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने ज़बरदस्त किस्म की प्रॉफिट्स बनाई और इस साल 1250 अरब की प्रॉफिट्स बनाई हैं। ये हुकूमत तो कह रही है कि 2500 अरब बनाई हैं, बट IMF ने सिर्फ 1250 अरब एक्सेप्ट किया है। आम तौर पे एक नॉर्मल ईयर में 300 से 400 अरब का प्रॉफिट होता है, तो ये एक बहुत बड़ा बोनस है और इसके नतीजे में आपकी रेवेन्यूज़ में अच्छा इजाफा हुआ है और FBR का परफॉर्मेंस भी मुनासिब रहा। हालांकि 40% ग्रोथ टारगेट था, मगर माशाल्लाह 30% तक हासिल किया है, जो कि पिछले बहुत सालों से बहुत बेहतर है। तीसरी तरफ जो बात है कि ख़र्चों में जो कमी लाई गई है, अफसोस की बात यह है कि करंट एक्सपेंडिचर में कमी नहीं हुई इतनी जितनी आपने डेवलपमेंट स्पेंडिंग में किया है, और इससे जो शरह नमू है वो मुतासिर हो जाता है। तो ओवरऑल हावेवर ये एक अच्छा है और प्राइमरी सरप्लस 2.5% कह रहे हैं, हो सकता कि ये गिर के 1.5% रह जाए, मगर सरप्लस इंशाल्लाह ज़रूर होगा। और इसी अच्छी चीज़ों में जहाँ पे आपने बात की इस वक्त पॉलिसी रेट की, उसी में हम इन्फ्लेशन फिगर्स भी ज़रा सामने रखें तो सर ये जो आदाद शुमार कहे जा रहे हैं 33% से और फिर एकदम ड्रॉप हुई, इसको आप हकीकत से कैसे रिलेट करते हैं, ग्रास रूट लेवल के ऊपर कैसे रिलेट करते हैं? बात दरअसल ये है कि इससे आपने देखा पिछले साल हमारे मुल्क में सरमायाकारी जो है इन्वेस्टमेंट का लेवल 25 साल में सबसे कम हुआ था और ख़ास तौर में इंडस्ट्री में तो ना होने के बराबर हुआ और ज़्यादा पैसा प्रॉपर्टी में लगता रहा। ये बहुत नुकसानदेह था। आपने इंटरेस्ट रेट को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था और उस पर प्रेशर ये था कि अफरात ज़र की रफ्तार 25 से 30% थी, तो आप लेके चले गए पॉलिसी रेट को 22%। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बहुत बुरी तरह से मुतासर हुई। इस साल कुछ इजाफा है, अभी पहले 10-11 महीने में हम देखेंगे इंशाअल्लाह 500 से 600 अरब का नेट इजाफा होगा क्रेडिट टू द प्राइवेट सेक्टर, तो थोड़ी सी रफ्तार में इजाफा हुआ है। ओके, विच इज़ गुड, बड़ी अप्रिशिएट करना चाहिए उसे। और ये जो आपके BISP समेत जो हमारे दीगर कैश जो इमदादी प्रोग्राम्स हैं, इसके हवाले से कहा जा रहा है कि इन्फ्लेशन एडजस्टेड हो, तो ये एक रिलीफ फिर मिलेगा वहाँ पर लोगों को? बिल्कुल हो, ये बहुत मुनासिब है। पहली दफ़ा मैं IMF को देख रहा हूँ कि वो लोगों के बारे में भी सोच रहे हैं। और आप ये सोचिए कि पाकिस्तान में मुझे बहुत अफसोस से कहना पड़ रहा है कि 11 करोड़ हमारा जो पॉपुलेशन में लोग हैं वो बेचारे गुर्बत के लकीर के नीचे जा चुके हैं। ये तारीख़ का सबसे बड़ा ऊंचा लेवल है और इसमें आधे से कम BISP की कवरेज है। तो सिर्फ BISP की जो आप कैश ट्रांसफ़र देते हैं किसी घराने को, उसको इन्फ्लेशन एडजस्ट करेंगे, इन्फ्लेशन रेट तो आपका 4.5% है सिर्फ। आपको जो कवरेज है, कवरेज को बढ़ाना है, कवरेज को कम से कम आप 1.5 से 2 करोड़ और कवरेज में इजाफा करें तो फिर बात बनेगी। ठीक है, और इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट भी कोई खास मसला नहीं हो, क्योंकि ऑल द वे इन्फ्लेशन काफ़ी नंबर्स हैं उसके गिरे हैं। तो डॉक्टर साहब
अब जब आपने IMF प्रोग्राम की बात की और आपने कहा पहली दफ़ा आवाम के लिए उसमें सोचा जा रहा है, तो हमेशा हमने जो पढ़ा है, हमने जो आपसे सुना है और आप जैसे और भी जो दीगर इकोनॉमिस्ट हैं वो हमेशा बात करते हैं कि जनाब IMF के प्रोग्राम में स्टेबिलिटी के ऊपर जो है वो जोर होता है और आप ग्रोथ को ज़रा साइड में रख देते हैं। नाउ इज़ दिस द टाइम कि अब हम स्टेबल इकोनॉमी पाकिस्तान की हो चुकी है और हम ग्रोथ की तरफ आगे बढ़े आहिस्ता आहिस्ता? आपने बहुत मुनासिब सवाल किया है। देखिए, बजट में 2 या 3 चीज़ें होती हैं जिससे इशारा मिलता है कि अब रुझान शरह-ए-नमू को बढ़ाने की तरफ बढ़ चुका है। सबसे पहले आप फिस्कल इंसेंटिव्स लाते हैं, की सेक्टर्स में आप कोशिश करते हैं कि इनकरेजमेंट हो और कुछ टैक्स रेट्स वगैरह में कमी हो। आने वाले बजट में मैं ये नहीं देख रहा हूँ कोई ख़ास। दूसरा अलावा कुछ हद तक शायद सैलरी क्लास के टैक्स रेट्स में कुछ थोड़ी सी कमी हो। दूसरी तरफ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंटरवेंशन होता है वो है कि पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्विसेज की एक्सपेंशन के बग़ैर सस्टेनेबल ग्रोथ नहीं हो सकता। एक वक्त ऐसा था कि पाकिस्तान का जो डेवलपमेंट प्रोग्राम होता था हुकूमत का, प्रोविंशियल और फेडरल कंबाइंड, 4.5% होता था GDP का। अब ये खींच खांच के मुश्किल से 2% तक भी नहीं पहुंच पा रहा है। जब तक आप डेवलपमेंट एक्टिविटी को बढ़ाएंगे नहीं और उससे डिमांड क्रिएट करेंगे और एक्सेस टू सर्विसेज से प्रोडक्टिविटी में इजाफा होगा, आपके शरह-ए-नमू में नुमाया तौर पर इजाफा नहीं होगा। और इस वक्त सबसे ज़्यादा परेशान कुन चीज़ पानी की कमी। ठीक, पानी की सर, कमी। मैं चाहूँगा इसके ऊपर